बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है कि इन ईच केस डिटरमिन दी सिंगुलर पॉइंट्स। हमें क्या डिटरमिन करना है, सिंगुलर पॉइंट्स को डिटरमिन करना है ऑफ द फंक्शन एंड स्टेट वाई द फंक्शन इज़ एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट दोज पॉइंट्स। तो उन पॉइंट्स के ऊपर क्यों जो है वो उन पॉइंट्स के अलावा जो है वो बाकी पॉइंट्स पे क्यों एनालिटिक है। अब यहाँ पे इसमें स्टूडेंट्स एक रिज़ल्ट आप लोगों ने जो है वो नोट करना है कि अगर हमारे पास ये कोशेंट हो, दी कोशेंट कोशेंट हमारे पास जिसमें पी ऑफ जेड ओवर क्यू ऑफ जेड लिख लेते हैं, पी ऑफ जेड ओवर क्यू ऑफ जेड। और ये जो पी ऑफ जेड और क्यू ऑफ जेड हैं ये क्या हैं, ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ये याद रखें। जो डिवीजन है उसके अंदर क्या मौजूद हों, पॉलिनोमियल्स हों, ऊपर भी पॉलिनोमियल हो और नीचे भी पॉलिनोमियल हो। तो इज़ एनालिटिक एनी डोमेन, इज़ एनालिटिक एनी डोमेन। ये क्या होते हैं, एनालिटिक होते हैं एनी डोमेन एक्सेप्ट किसके, जिसमें Q ऑफ Z इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जिस पे Q ऑफ Z जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए, ठीक है, उसके अलावा, ठीक है। एनालिटिक एनी डोमेन एक्सेप्ट एट Q ऑफ Z इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें जो है वो, या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं, एक्सेप्ट का वर्ड यूज़ करने की बजाय आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, थ्रू आउट डोमेन, थ्रू आउट डोमेन फॉर Q ऑफ Z इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। दोनों बातें ठीक हैं, यानी कि जिसके लिए Q ऑफ Z जो है वो ज़ीरो के इक्वल ना आए, क्योंकि जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो उस सूरत में ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये बात आप लोगों ने स्टूडेंट्स जो है वो नोट करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो है ये जो फंक्शन है, मसलन मैं अगर ए पार्ट की जो है वो बात करूं, तो ए पार्ट में क्या गिवन है, एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू 2Z प्लस 1 ओवर z इंटू जेड स्केयर प्लस 1 है। ये हमारे पास फंक्शन है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। दो पॉलिनोमियल्स की डिवीजन है। अगर आप इसे कंपैरिजन करें तो ये पी ऑफ जेड ओवर क्यू ऑफ जेड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसके सिंगुलर पॉइंट्स किसके ऊपर हैं, इस वेयर क्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। फॉर सिंगुलर पॉइंट्स पुट Q ऑफ Z इज़ इक्वल टू ज़ीरो। Q ऑफ Z हमारे पास है Z इंटू जेड स्केयर प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स दो इक्वेशंस आ जाएंगी, एक तो Z इज़ इक्वल टू ज़ीरो है और एक Z स्केयर प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। Z इज़ इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर जो है ये सिंगुलर पॉइंट रखता है। Z स्केयर को क्या लिखा जा सकता है, -1, तो Z स्केयर इज़ इक्वल टू आयोटा स्केयर, Z इज़ इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये इसके जो है वो क्या हैं, ये सिंगुलर पॉइंट्स हैं। ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये स्टूडेंट्स क्या हैं, इसके सिंगुलर पॉइंट्स हैं। इसके अलावा, इन पॉइंट्स के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज़ जो है z की वैल्यूज़ के ऊपर इसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है या ये एनालिटिक है। तो इसका आंसर क्या बना, ए का ज़ीरो और प्लस माइनस आयोटा इसके ऊपर सिंगुलर हैं। बाकी मैंने रीज़न दे दी क्योंकि ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं और पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि ये एनालिटिक होते हैं एनी डोमेन थ्रू आउट फॉर Q ऑफ Z इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें Q ऑफ Z ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। जहाँ पे Q ऑफ Z ज़ीरो होगा वो जो है वो पॉइंट्स क्या हैं, फॉर Q ऑफ Z इज़ इक्वल टू ज़ीरो आर दी सिंगुलर पॉइंट्स। उन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स के, वो सिंगुलर जो है वो पॉइंट्स हैं। तो ये था हमारे पास जो है वो ए पार्ट।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें ये गिवन है कि एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू, ये आप कह लें कि इससे कंपैरिजन करें तो ये पी ऑफ जेड ओवर क्यू ऑफ जेड जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सिंगुलर पॉइंट्स के लिए हम क्या होगा, क्यू ऑफ जेड इज़ इक्वल टू 0 होगा। फॉर सिंगुलर पॉइंट्स क्यू ऑफ जेड इज़ इक्वल टू 0, यानी कि जेड स्केयर माइनस 3z प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, z के अंदर फैक्टराइज करें तो ये क्या बनेगा, जेड स्केयर माइनस 2z माइनस z प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। इसमें से z कॉमन लो तो z माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लो तो z माइनस 2 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास z माइनस 2 इंटू जेड माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो z माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, z माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, z इज़ इक्वल टू 1 और z इज़ इक्वल टू 2। z की जो है ये दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, z की दो वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो इनके ये पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, सिंगुलर हैं। ठीक, इसके अलावा जो है वो हमने ये बात की द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो अगर पॉलिनोमियल हों तो उसमें वो थ्रू आउट द डोमेन जो है वो क्या रहते हैं, एनालिटिक रहते हैं एक्सेप्ट एट द सिंगुलर पॉइंट्स। और सिंगुलर पॉइंट्स में जो है वो क्या होता है, क्यू ऑफ जेड जो है वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो इसका बी पार्ट। अगर हम जो है वो इसी के साथ जो है वो सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट जो है वो किसके इक्वल गिवन है, सी एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू, दैट इज़ इक्वल टू जेड स्केयर प्लस 1 ओवर जेड प्लस 2 इंटू जेड स्केयर प्लस 2z प्लस 2 है। अब यहाँ पे भी देखें आप स्टूडेंट्स के ये दो पॉलिनोमियल्स की डिवीज़न है, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, ये हमारे पास पी ऑफ जेड ओवर क्यू ऑफ जेड है। तो उसके लिए पॉलिनोमियल्स के लिए मैंने ये बात की कि जो कोशेंट है ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज़ एनालिटिक एट एनी डोमेन, लेकिन उसमें क्यू ऑफ जेड नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्यू ऑफ जेड के ऊपर क्या होती है, सिंगुलैरिटी होती है। तो फॉर सिंगुलर पॉइंट्स पुट क्यू ऑफ जेड इज़ इक्वल टू 0। क्यू ऑफ जेड को किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के। क्यू ऑफ जेड हमारे पास है क्या, z प्लस 2 इंटू जेड स्केयर प्लस 2z प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या आ जाएंगी, दो जो है वो इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करके z की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और वही वैल्यूज़ बेसिकली क्या हैं, सिंगुलर पॉइंट्स हैं। एक हमारे पास आ गया z प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 और दूसरा है जेड स्केयर प्लस 2z प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से z इज़ इक्वल टू माइनस 2 आ गया और इधर आप जो है वो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। a हमारे पास 1 है, b 2 है और c भी जो है वो क्या है, 2 है। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 2 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये फिर क्या बन गया, दिस इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 ओवर 2 -2 प्लस माइनस -4 स्क्वायर रूट ओवर 2। ये -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। इसको आप जो है वो क्या करोगे स्टूडेंट्स, 2 कॉमन ले लो तो ये -1 प्लस माइनस आयोटा ओवर 2 आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल होके हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो -1 प्लस माइनस आयोटा। एक वैल्यू हमारे पास आई है -2, तो इसका मतलब ये है कि z इज़ इक्वल टू -2 और -1 प्लस माइनस आयोटा ये इसके क्या हैं, सिंगुलर पॉइंट्स हैं। इनके अलावा तमाम वैल्यूज़ के ऊपर ये जो है वो क्या है, एनालिटिक है, क्योंकि ये डिवीज़न जो है वो पॉलिनोमियल्स की थी और पॉलिनोमियल के मतलब हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स जो है वो मौजूद हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।